बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम प्रोटीन पर है। कहीं आप प्रोटीन की कमी का शिकार तो नहीं, ये जानने के लिए आज का मेरा प्रोग्राम मुकम्मल ज़रूर देखें। आज के प्रोग्राम में प्रोटीन की कमी की अहम अलामात और इसकी कमी को पूरा करने के लिए खुराक का भी बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़न खुराक का होना बहुत ज़रूरी है और मुतवाज़न खुराक में प्रोटीन का इस्तेमाल अज़ हद ज़रूरी है। इसकी कमी भी नुकसानदेह है और इसकी ज़्यादती भी नुकसानदेह है, इसीलिए मैंने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। पहले नंबर पर प्रोटीन जिल्द, नाखून और बालों के लिए बहुत ही लाजमी जुज़ है। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, यहाँ तक कि गंजापन का शिकार हो जाते हैं। आपकी जिल्द खुश्क हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, आपके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, उनके ऊपर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। प्रोटीन की कमी हड्डियों पर भी बुरी तरह असरअंदाज होती है। बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सभी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हल्की सी ज़रब लगने से फ्रैक्चर का ख़तरा बढ़ जाता है। प्रोटीन की कमी से आपको नींद के मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपकी नींद कम हो सकती है या आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अगर प्रोटीन की कमी हो तो दिमागी सेहत भी मुतासर होती है, आपके अज़म और हौसला में कमी आती है, बर्दाश्त की कमी आती है, याददाश्त आपकी ख़राब हो सकती है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मसल्स जिस्म में प्रोटीन ज़ख़ीरा करने का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर प्रोटीन की कमी हो तो मसल्स कमज़ोर होंगे, उनकी नशोनुमा नहीं होगी, मसल्स लटक जाएंगे। इसके अलावा प्रोटीन की कमी की एक और अहम अलामत ये है कि आप हर वक्त भूखे रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की ख्वाहिश रहती है। अगर आपके अंदर ये अलामत पाई जाती है तो यकीनन आप प्रोटीन की कमी का शिकार हो सकते हैं। बाज़ औक़ात प्रोटीन की कमी से हमारे हाथ और पाँव में सूजन भी आ जाती है। प्रोटीन जिस्म में टिश्यूज़ और पट्ठों को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आप हर वक्त अपने आप को थका थका महसूस करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, उदासी की कैफियत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा किया जाए और कितनी मिकदार में प्रोटीन ली जाए या हमें रोज़ाना दरकार होती है। मैं आपको आसान सा फार्मूला बता देता हूँ कि कितनी मिकदार में हमें प्रोटीन चाहिए। 0.8 ग्राम प्रोटीन 1 किलो वज़न के लिए काफ़ी होती है। फ़र्ज़ करें आपका वज़न 70 किलो है तो 70 को आप 0.8 से ज़रब देंगे तो ये 56 ग्राम बनती है। 70 केजी वज़न के हामिल अफराद को प्रोटीन की मिकदार 56 ग्राम बनती है। यानी आप अपने वज़न को 0.8 से ज़रब देंगे तो मतलूबा मिकदार सामने आ जाएगी। अब हम चलते हैं प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं की तरफ, जिन्हें मुनासिब मिकदार में खाकर हम इसकी कमी पर काबू पा सकते हैं। प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया गोश्त, अंडे और दूध हैं। 90 ग्राम गोश्त मतलूबा प्रोटीन की कमी के लिए काफ़ी है। एक अंडे में औसतन 6 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। एक गिलास दूध जो 250 ग्राम का होता है उसमें 8 ग्राम प्रोटीन होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोटीन की ज़्यादती भी नुकसानदेह है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे, आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, गैस और कब्ज़ की शिकायत होगी, आपके गुर्दों पर बोझ बनेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंडों से एलर्जी होती है, दूध उन्हें अच्छा नहीं लगता, गोश्त वो खाते नहीं हैं। तो ऐसे तमाम अफराद प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बादाम में 1.3 ग्राम प्रोटीन होती है।
1 कप सफ़ेद चने उबले हुए तकरीबन 200 ग्राम होते हैं, इनमें 40 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा ताज़ा नारियल 200 ग्राम में 16 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। दालें प्रोटीन को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। मसूर की पकी हुई दाल तकरीबन 1 कप में 8 ग्राम प्रोटीन होती है। मूंगफली के 1 चम्मच में तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। 200 ग्राम मटर में 10 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा अमरूद, ऑरेंज, केले, आड़ू और बेरीज प्रोटीन से भरपूर फ्रूट हैं। सब्जियों में मटर, लोबिया, गाजर, टमाटर, गोभी प्रोटीन से भरपूर हैं। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, अखरोट, बादाम, सूरजमुखी के बीज और तुख मलंगा प्रोटीन से भरपूर हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। प्रोटीन की कमी के हवाले से मैंने आपको तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं। आप इन मालूमात की रोशनी में अपनी डाइट प्रोग्राम तरतीब दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।